और भारत में जिस रेल को लाइफलाइन कहा जाता है, उस लाइफलाइन को चलाने वाले, जिसके खून पसीने कमाई से हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बदौलत जो रेलवे चलती है, ऐसे अभी चालू होगा। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8 लाख की संख्या में काम करने वाले हमारे रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के भविष्य के सुरक्षित करने के लिए, उनका जिम्मा उठाने वाले मजदूरों की ताकत को देश के समक्ष प्रस्तुत करने वाले, आपके हक अधिकार को देश के कोने कोने से लेकर भारत सरकार तक पहुंचाकर आपके हक अधिकार को दिलाने वाले हमारे संगठन के सभी के पिता राष्ट्रीय महामंत्री जी का मैं वीरों की धरती हरियाणा नरवाना में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे छोटे भाई समान और हरियाणा पंजाब में माल गोदाम के श्रमिकों को संगठित कर संगठन को एक बड़ी ताकत देने वाले हमारे प्रवीण भार्गव जी, तरसेम भार्गव जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल से आपके बीच हमारे छोटे भाई जो पूरे पश्चिम बंगाल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को संगठित कर उनके हक अधिकार को दिलाने का, उनकी ताकत बनने का हमारे काशीनाथ गायन और सानू कर्मकार जी, मंच पे उपस्थित रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के आंदोलन, लड़ाई, सभी चीजों में प्रमुख रूप से भाग लेने के लिए, श्रमिकों की सेवा करने के लिए हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी महेश पासवान जी, नरवाना, जिंद, कैथल, इन सभी माल गोदामों को संगठित करने वाले हमारे गुलाब सिंह जी, हिसार के हमारे कंजय गौतम जी, हमारे प्रधान वीरभान, पप्पू, अमरीक, धर्मवीर व कमल जी एवं तमाम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग माल गोदामों में उपस्थित हमारे श्रमिक भाई बहनों का मैं आपका राष्ट्रीय प्रभारी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रमिकों, आपने जो ब्रिटिश शासनकाल में जो 37 किलोमीटर की पहली रेल लाइन भारत के धरती पर जो बिछा और वो भी मालगाड़ी को संचालन करने के लिए बिछा, वो 37 किलोमीटर से आज जो लाखों किलोमीटर में बदला है और देश के कोने कोने तक आपके द्वारा जो लाखों टन माल पहुंचाया जाता है, जिससे रेलवे को 70% की आमदनी होती है। ऐसे आप वीर हमारे मजदूर, मैं आपको सादर नमन और प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने एफसीआई की लड़ाई लड़ी। एफसीआई का परमानेंट होने के बाद एक दिन जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे तो हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को कुछ ठेकेदारों के द्वारा, रेल प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और वहां पहुंचकर उनसे बात कर करके उनको रोकने का काम किए। और उस दिन से उन्होंने अपने जीवन का संकल्प बनाए कि जब तक रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक मैं इसे चैन से बैठने वाला नहीं। ऐसे महान पुरुष, हम सभी के पिता, हम सभी की ताकत, मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी का हम सभी श्रमिक परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हैं कि अगर राष्ट्रीय महामंत्री जी ने वो संकल्प नहीं उठाए होते
तो आज हिंदुस्तान के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को देखने वाला, उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान देश में है, रेलवे में है, सरकार तक पहुंचाने का काम आज तक नहीं होता। धन्यवाद करिए अपने महामंत्री जी का कि जिन्होंने पैदल चल चलकर पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम को संगठित किए, मजदूरों में ताकत दिए, उसको जगाने का काम किए कि तुम्हारा हक अधिकार क्या है, तुम भी समाज के सबसे उत्तम व्यक्ति हो, तुम्हारे खून पसीने की कमाई से ये देश और रेलवे की अर्थव्यवस्था चल रही है। अपनी ताकत को पहचानो, अपने हक अधिकार को जानो। और जिस तरीके से उन्होंने देश में एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मंच, एक बड़ा संगठन, एक बड़ा संघ परिवार जो हमको उन्होंने दिया, हम सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं। साथियों, 1998 से हमारा ये संगठन आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है। हमने, हमारे मजदूरों ने, इसमें से नरवाना के भी लोग, चाहे वो संसद भवन का घेराव हो, जेल भरो आंदोलन हो, आप लोगों में से भी कई लोग वहां उपस्थित होकर के उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। हमारे जो गार्जियन, हमारे जो लोग जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में, उसी का फल आज मिला है कि भारत के इतिहास में पहली बार जब भारत के देश के सभी मजदूरों के लिए जब कानून बनाया जा रहा था, तो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने देश के श्रम मंत्री जी के समक्ष, देश के रेल मंत्री जी के समक्ष और ये कानून बनाने वाले हमारे जो अधिकारी लोग थे, उनके साथ लगातार संपर्क करके, बैठक कर करके, आपकी सभी समस्याओं से अवगत करा कर करके, और उस 4 लेबर कोड में आपको हक अधिकार, आपको पहचान दिलाने का काम आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक ने किया। आज से पहले हिंदुस्तान के किसी भी, भारत के संविधान में किसी भी लेटर में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के पहचान के लिए कोई जगह नहीं। जब ये कोड पारित हुआ, 23 मार्च को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई और उस बैठक में हमने सरकार के समक्ष याद दिलाने का काम किया कि जब देश में कोरोना जैसा भयंकर महामारी आया, जब अब लोग अपने घर से, खिड़की से, बालकनी से भी बाहर निकल के नहीं देख पा रहे थे, पूरे देश में भय का वातावरण था, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किए कि कोई भी गरीब, शोषित, पीड़ित देश का कोई भी नागरिक भूखे नहीं मरेगा, उसके घर तक सरकार राशन पहुंचाने का काम करेगी, खाद्यान्न पहुंचाने का काम करेगी। और उस समय जो अपनी जान की बाजी लगा कर करके, कहीं पर 1000 की संख्या में, कहीं 2000 की संख्या में, कहीं 500 की संख्या में हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक ने जो देश के प्रधानमंत्री जी का बातों को, लाज को रखने का काम किए, वो हमारा रेलवे माल गोदाम का श्रमिक, जिसके बदौलत ये जो 2 साल कोरोना में लॉकडाउन चला और देश के हर नागरिक तक अगर भोजन पहुंचने का काम हुआ है, तो उसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप नहीं होते तो कोरोना से बाद में लोग मरते, पहले तो भूखे मर जाने का काम होते। तो जो आपने किया उसको पूरा देश ने देखा, भारत सरकार ने समझा। जब हमारे देश घर में भी कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, और हमारे घर का कोई सदस्य जब आगे बढ़ के उस संकट में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो अपने परिवार की रक्षा करता है, तो जीवन भर परिवार उसको याद करने का काम करता है। उसी तरह जब देश में संकट आया और आपने जिस ताकत के साथ, जिस जुनून के साथ देश के उस संकट में आगे बढ़ करके जो आपने काम करने का काम किया,
लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किया। इसके लिए भारत सरकार के साथ हम सभी लोग, हमारा सीना चौड़ा हो गया कि हमारे माल गोदाम के श्रमिक ने इस देश में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखने का काम करते हैं। यह बातें मैंने त्रिपक्षीय बैठक में रखी। हमने सरकार के समक्ष रखा कि हमारा मजदूर जब वो घायल हो जाता है, क्योंकि दुर्घटनाओं से भरा हुआ उसका काम है, काम करते हुए कभी बोरा उसके माथे पर गिर जाता है, कभी पैर पर गिर जाता है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कई हमारे माल गोदाम के श्रमिकों की जान चली जाती है और उस परिस्थिति में कोई उसको देखने वाला नहीं होता है। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा मजदूर अगर काम करने की अवस्था में वो घायल हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए की मुआवजा मिले और उसको मेडिकल की सुविधा प्रदान हो। जब काम करने की अवस्था में हमारा मजदूर का अगर मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाती है, तो उस अवस्था में उसको 10 लाख रुपए की मुआवजा मिले और उसके जगह पर उसके परिवार के सदस्यों को, जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जो सुविधा, उनको जो फैसिलिटी मिलने वाली है, उनके परिवार के सदस्यों को मिला। मैंने भारत सरकार से उस बैठक में मांग किया कि जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों को, जिस तरह से हम माल गोदाम में काम करते हैं, बोरा लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करते हैं, हमारा भाई जो एफसीआई के मजदूर है वो भी काम करता है, उसको लाखों रुपया तनख्वाह मिलता है। और हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो दिन रात 24 घंटा, चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, सुबह का 4 बजे हो, 2 बजे का रात हो, जब भी ट्रेक लगता है, उठ करके सबसे पहले वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई करता है। तो हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को समान काम समान वेतन का जो संविधान में जगह है, वो हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को मिले। मैंने मांग किया कि हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो देश में इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उनके बच्चों के लिए भी बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाए। हमने मांग किया कि हमारे मजदूर जो अलग अलग जगहों से, कहीं 50 किलोमीटर से, कहीं 100 किलोमीटर से ट्रेन पकड़ करके माल गोदाम तक पहुंच करके वो काम करते हैं, रेलवे के योगदान में अपने खून पसीना बहाने का काम करते हैं, इसके लिए उनको प्रतिदिन कम से कम 100 किलोमीटर रेल यात्रा मुफ्त पास दिया जाए। हमने मांग किया कि हमारे रेलवे पलेटी पर अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, हाई मास्क लाइट की व्यवस्था हो, वहां पर बेहतर ट्रैक की व्यवस्था हो, हमारे मजदूरों के लिए वहां बेहतर नहाने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, और जब वो थक करके चूर हो जाए तो उसको बेहतर आरामगिरी के लिए भी व्यवस्था हो। मैंने सरकार के समक्ष आपकी बेहतरी के लिए हमने 14 मांग डिमांड रखे और मैं आपके इस मंच से भारत सरकार के श्रम मंत्री वर्तमान उस समय के आदरणीय संतोष गंगवार जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके 14 मांग में से 14 मांग भारत सरकार ने स्वीकृत करने का काम। अभी लेबर कोड विभिन्न राज्यों के अलग अलग प्रस्ताव के कारण देश में लागू नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत कम समय में वो लागू हो जाएगा, तो ये सारी सुविधा हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हाथों तक पहुंच जाएगी। ये सभी सुविधा लेने के लिए आपको भारत सरकार ने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, आपका जो संगठन है, उसको ऑथराइज किया है कि पूरे देश के माल गोदाम में कैंप लगा करके रेल प्रशासन उसमें सहयोग करेंगे और एक एक मजदूर का उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। आपको संगठन के द्वारा QR कार्ड बना करके और वो सारी सुविधा आप तक पहुंचाने का काम किया जाए। मैं परवीन भार्गव और तरसेम भार्गव से यह आदेश भी देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारा नरवाना माल गोदाम हो, जिंद हो, कैथल हो, ऐसे जितने भी माल गोदाम जहां पे हमारे मजदूरों के लिए
सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लगातार जीएम के यहाँ हम बैठक करते थे तो जीएम का कहना होता था कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। उसके लिए हमने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के त्रिपाठी जी के साथ 2 बार बैठक किया और मैं इस मंच के माध्यम से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के त्रिपाठी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने रेल मंत्रालय की तरफ से आपके लिए जो सभी सुविधाएं उपलब्ध होना है उसके लिए प्रत्येक जीएम को उन्होंने अलग से फंड जनरेट करके देने का काम किए और उन्होंने डीआरएम को आदेश दिया है कि आप इसका पूरा मॉनिटरिंग करेंगे और हर सप्ताह रिपोर्ट भेजेंगे कि किस माल गोदाम में कितना सुविधा उपलब्ध कराया गया। मैं वो सारी लेटर आपके तरसेम जी के पास उपलब्ध है और इस मीटिंग के बाद मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जिन जिन माल गोदाम में जो जो समस्या है उस समस्या को अपने लेटर पैड पर अंकित करेंगे और डीआरएम के साथ बैठक कर करके आप वहां पर लेटर देने के काम करेंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन ये लेटर देंगे उसके 1 सप्ताह महीना दिन के भीतर ही सभी माल गोदाम पर सारा सुविधा उपलब्ध होने का काम है। बाकी आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे देश में राष्ट्रव्यापी दौरा है। ये दौरा का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे हमारे गरीब शोषित पीड़ित श्रमिक जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच पहुंच कर करके ये सारी बातों से अवगत कराना कि आपका हक अधिकार जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने लड़ाई लड़ कर करके बैठक करके त्रिपक्षीय कैबिनेट की बैठक कर करके जो आपके हक अधिकार को सुरक्षित करने का काम हुआ है वो आप तक पहुंचाने का काम करे, आपको बताने का काम करे ताकि आप लोग संगठित होकर के जो हमारा मजदूर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, कुछ कागज बाकी है, ये सभी चीजें कंप्लीट हो ताकि आपको जल्द से जल्द वो सारी सुविधाएं जो भारत सरकार से संगठन ने बैठक करके लेने का काम किया है आपके हाथों तक पहुंचाने का काम। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के राष्ट्रव्यापी दौरा के पश्चात हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन करने वाले हैं और उस महासम्मेलन में जिसको आपने पूरे देश ने वोट देकर करके उनको जो ताकत दिए है कि आपके अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। और एक मांग जो हमारा अगली बैठक में प्रस्तावित है कि हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को रेट सुनिश्चित किया जाए। नरवाना में अगर कहीं 3 रुपया मिल रहा है तो कहीं 2 रुपया मिल रहा है, कहीं 1 रुपया मिल रहा है। अलग अलग माल गोदामों में अलग अलग रेट है और इस अगली बैठक में हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर रेट निर्धारित करने का काम करेंगे कि आपको कम से कम अगर हमारा कूली भाई जो 40 किलो वजन उठाता है तो प्रत्येक भारत के अलग अलग स्टेशनों पर उसका रेट लिखा हुआ है कि कूली अगर 40 किलो वजन उठाता है तो उसको कहीं 60 रुपया, कहीं 80 रुपया, कहीं 120 रुपया तक प्राप्त होता है। उसी तरीके से रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक हैं 50 किलो सीमेंट की बोरी, खाद की बोरी, गेहूं की बोरी, चावल की बोरी जो रेलवे ट्रैक में लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करते हैं, कम से कम उनको अगर उसको 120 रुपया है, मैं उतना नहीं मांग करता हूं, लेकिन हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जब वो 50 किलो के वजन उठाए तो उसको कम से कम 20 रुपया 50 किलो को प्राप्त होगा। और वो जो पैसा निर्धारित होगा वो किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं मिलेगा। जिस समय माल वाहक अपना मालगाड़ी बुक करेगा उसी समय जितना बोरा उसमें लोड होगा उतना बोरा के हिसाब से आपका जो मजदूरी बनता है, जो लोडिंग अनलोडिंग का पैसा बनता है, वो भारत रेल मंत्रालय उसको लेने के काम करेगी और सरकार के द्वारा आपके हाथों तक सीधा पहुंचने का काम है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे परवीन और तरसेम भागवत जो हमारे संगठन को एक बेहतर माल गोदाम के श्रमिकों को जगा करके उनको संगठित करने का काम किए हैं, उनके नेतृत्व में हमारा हरियाणा, पंजाब
जो क्रांतिकारी जगह है, जो अपना हक अधिकार लेने की ताकत रखता है, वहां इस देश में सबसे बेहतर रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सुविधाएं मिलने का काम होगा। और इस बैठक के बाद यहां की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को लेकर के डीआरएम के साथ प्रवीण भार्गव जी लेटर देने का काम करेंगे और आपकी सारी समस्या दूर होने का काम होगा। मुझे ऐसा पता चला है कि कल नरवाना माल गोदाम में काम करते हुए एक हमारा मजदूर शहीद होने का काम हुआ, कुछ लोग घायल होने के काम हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि अपने दिल के तहे दिल से, भारी मन से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और प्रवीण जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो जिनका देहांत हो गया है, उनके परिवार को संगठन के द्वारा 51,000 की राशि उनको घर तक पहुंचाने का काम किया जाए और उनके घर के परिवार के सदस्य को संगठन में उनके जगह पर जोड़ने का काम किया जाए, ताकि जो हमको अगला हक अधिकार मिलने वाला है उसके परिवार के सदस्यों तक, उनके हाथों तक पहुंचने का काम। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक।